गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपन ने पहले दिन पहला लेसन देखा था, नहीं दूसरा लेसन देखा था लक्ष्मी। आधा लेसन हो गया था अपना, आधा पार्ट पढ़ा दिया था अपन ने। अब उसके आगे का देखेंगे कि लक्ष्मी को लेकर करामत अली क्यों परेशान था। करामत अली लक्ष्मी को लेकर क्यों परेशान था, इस बारे में हम देखना चाहते। उस दिन क्या हो गया था, करामत अली ने जो लक्ष्मी को उसके पास लिया था, उसके घर में पाल रहा पोस रहा, लेकिन अब क्या हो गया, लक्ष्मी बूढ़ी हो गई और लक्ष्मी बूढ़ी होने की वजह से दूध देना बंद कर दी थी। और दूध देना बंद करने की वजह से उनको चारा पानी देना मुश्किल हो रहा था। जब चारा पानी देना मुश्किल हो रहा था तो उसकी पत्नी बोल रही रमजानी कि इसे बेच क्यों नहीं देते, इसके चारे पानी के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तब करामत अली क्या कहता है, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, देखो क्या बोल रहा हूँ, नईम को बता रहा, उसका जो दोस्त था जहाँ ऑफिस में काम करता था उसके बाजू में और उसके दूसरे टेबल पे वो बैठता था, नईम उसको परेशान देखकर उसने पूछने लगा कि क्या हुआ करके। तो बताता है कि पहले गाय दूध देती थी तो उसका खर्चा उसके ऊपर चल जाता था, लेकिन अब गाय ने दूध देना बंद कर दी, बूढ़ी हो गई, तब मैं क्या करूं, इसको कैसे खिलाऊं पिलाऊं। और इस जमाने में गाय भैंस पालना बहुत बड़ा काम होता है, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। क्या सलाह दिया उसने, देखो जब बिना मांगे सलाह देते हैं ना लोग तो पसंद नहीं आती अपने को, तो ऐसा इसको भी पसंद नहीं आई और उसने कहा, उसके पास में मुंह भी नहीं देखा और उसके बात भी नहीं सुना उसने। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। पर वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। जैसा ही नईम ने उसको ये बात कही तो उसे बहुत बुरा लगा और वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही लक्ष्मी को धूता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। देखो दूधता था, दूधना इन्हें दूध निकालना, गाय का दूध निकाल, जब करामत अली घर आता है तभी उसका दूध निकालता था, तब तो कोई नहीं निकालता। अब क्या हो गया, उसका धोने का टाइम था, वो ऑफिस से आया रात की ड्यूटी करके, सुबह सुबह हाथ पाँव मुंह धोया और घर में गया अंदर। तब लक्ष्मी के पास में चारा नहीं दिखा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, क्यों आज लक्ष्मी को चारा नहीं दिया आपने। रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था। देखो क्या उसने क्या किया, टालने की बात कर दी, मैंने नहीं दिया लेकिन रहमान को मैंने बोल दिया था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। देखो क्या बता रहा वो, तुम दोनों की मर्जी होती, यानी तुम दोनों को भी ये बात पसंद नहीं है, इसलिए गाय को तुम लोगों ने चारा नहीं दिया। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानिया ने उसके खाने का पूरा सामान सब एक में मिलाया और उसको पास में तैयार करके लक्ष्मी के पास में लाकर रखने लगा। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। जैसे ही करामत अली ने सानी उसके सामने ला के रखी, वैसे ही लक्ष्मी खाने को शुरुआत कर दी। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ को देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। रोगन, उसने हल्दी का लेप लगाया था गाय के पीठ के ऊपर, उसे कहते हैं रोगन। रोगन ने अच्छा काम किया, उसके जो दाग थे पीठ पर, जो जख्म थी वो कम कम होते जा रही थी। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूं। देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। और लक्ष्मी के लिए चारा लाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रमजानी बोल रही है कि पहले मेरे पास में दूध के पैसे जो जमा होते थे उसमें से मैं आपको दे देती थी, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से दूं आपको। लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजान ने संदूक की चिमी से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। जो राशन, घर का राशन लाने के लिए पैसे रखे थे, तो घर का राशन तो रहने दो और गाय के लिए राशन लेकर आओ, यानी गाय को खाने के सामान लेके आओ। उसने 20 रुपए निकालकर अपने पत्नी को, करामत अली को दिए। समझ में आ रहा आपको, ठीक है ना, ठीक है। इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। देखो आज यदि 20 रुपए का उसका सानी लेकर आएंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर
इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। दुखी स्वर में, उसको बुरा लग रहा था कि हम जब लक्ष्मी को पाल रहे हैं तो उसके खाने पीने का इंतजाम अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने इतना बड़ी मुसीबत आ गई कि उसका खाना पीना भी हम नहीं कर सक रहे। उसे दुख हो रहा था। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। क्या बोल रही वो करामत अली से? खुला छोड़ दो, किसी को मत बेचो, किसी को मत दो, जंगल में इसे खुला छोड़कर आ जाओ। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। अपनी पत्नी की राय मान्य हो गई उसको, और वो बोलता ठीक है, ऐसा अपन करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ खंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? देखो अब क्या हो गया। गाय को तो दूर जंगल में छोड़कर आ गया रहमान, लेकिन वहां पे घास वगैरह सभी थी, तो गाय अच्छे से चर सकती थी, पेट भर जाता था उसका। थोड़ी देर तक गाय वहां पर रही और गाय ने क्या किया, वहां से छोड़कर, जंगल छोड़कर वापिस अपने जहाँ पे जगह थी वहां पर वो घर में आ गई। तो एक आदमी उसकी रस्सी पकड़कर लाया और बोल रहा था कि गाय आपकी है क्या? इसने मेरे पूरे खेत में का चारा जो पीक रखा था, फसल, वो खा गई। रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दे। अब क्या सलाह दिया उसने कि गाय को तुम तुम्हारे दरवाजे बांध के रखो, नहीं तो इसे काजी हाउस मतलब जहां पर जो पालतू जानवर नहीं होते, बिना पालतू जानवर रहते हैं, उसको अपन वहां रखते हैं, उस जगह को बोलते हैं काजी हाउस, वहां पर छोड़कर आ जाओ। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी जो व्यक्ति आया था उसे आगंतुक कहा है, उसकी बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर से वही बात कि मेरी मानते होंगे तो इसको बेचकर आ जाओ। फिर से वो करामत अली को बोल रही रमजानी की गाय को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो। वो गर्म हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। फिर से वही बात दोबारा। बुरा लगा उसको। कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? बुढ़िया किसे कहा है? लक्ष्मी को। बुढ़ी हो गई थी ना वो, इसलिए कहा बुढ़िया। इसको कौन खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी को कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रहमान इसका बेटा जो था, उसने क्या किया, किसी को बोला कि हमारे को गाय बेचना है, तो वो व्यक्ति आज इसको देखने के लिए आने वाले है। करामत अली ये सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। देखो, ध्यान में आ गया उसको कि जब रहमान अपने लक्ष्मी को बेच रहा है तो नक्की कोई आदमी बेकार होगा, वो इसको काट लेगा और काट पीट कर खाएगा या बेच देगा, ऐसा करेगा, ऐसा व्यक्ति आने वाला है। उसे बात पसंद नहीं आई। करामत अली अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। उसको बुरा लगा, उठा वहां से और जो घर में सूखा चारा था वही उसने लक्ष्मी को डाल दिया। और लक्ष्मी क्या सोच रही है? लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसा कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज मेरे लिए फाकने को सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। देखो क्या बोल रही है लक्ष्मी। उसको ऐसा लग रहा कि देखो अब लक्ष्मी को हम सूखा चारा तो दे रहे, लेकिन उसमें भी जान है ना, वो कैसी खाएगी सूखा चारा। तो बोल रही है करामत अली को, क्या मालिक आज मुझे क्या सूखा चारा मिलेगा? दर्रा खली कुछ भी नहीं मेरे लिए। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। उसने डाल दिया चारा, मन के उपरांत डाला। उसको पसंद नहीं था वो डालना, लेकिन अब इलाज नहीं था इसलिए डाल दिया। और बुरा लगा तो वहां से हाथ मुंह धोने नल पर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान ने एक व्यक्ति को अपने सामने हाथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले ही उसने कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? देखो एक व्यक्ति आया 7-8 बजे के रहमान के पास में, तो पूछ रहा कि आप गाय खरीदने के लिए आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। दूध जोड़ शब्द है ये, हाँ, संकर शब्द, इसके कहते हैं दूध।
तो गाय कैसी है? बूढ़ी है। बूढ़ी गाय अब दूध देने वाली नहीं है। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? ठीक है, बोलता नहीं है तो कुछ नहीं, हरकत नहीं। फिर वो पूछता उसको, बूढ़ी है और दूध नहीं देती तो तुम इसके लेके क्या करोगे? तो क्या बोल रहा वो? यह तुम्हारा पुराना धंधा है। नहीं, मैं कहीं बेच दूंगा। क्या बोल रहा वो? मैं गाय को ले लूंगा और कहीं तो भी बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। क्या किया करामत अली ने? उसको पता चल गया ये व्यक्ति कौन है, खट्टी कहीं काट के फेंक देगा गाय को। तो उसने क्या कहा, नहीं मुझे तुम्हें गाय वाय बेचने नहीं है, और चुपचाप वहां से चला गया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। देखो, इसने थोड़ी सी कड़क में बात की थी, कड़क शब्दों में, तो उसको बुरा लगा रमजानी को। कहने लगी कि क्या कोई व्यक्ति आता उसका की मान सम्मान तो होना चाहिए ना, ठीक से बात तो करो। आप धुतकारते क्या? कोई इसको झामजी उसको डांटते हैं क्या? तुम तो जानते हो वो कौन है। देखो क्या बोल रहा है करामत अली, तुम नहीं पहचानती हो आदमी कौन है करके? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। बुरा लग रहा था ना उसे, इसलिए। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। यह मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? ज्ञान सिंह ने दिया था ना गैया इसको, लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी को दिया था। तो बोल रहा कि यदि उस व्यक्ति को हम गाय बेच देंगे तो क्या करेगा? उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा या खा लेगा। तो मेरे दोस्त को यदि पता चल गया कि ज्ञान सिंह को कि देखो मैंने इसको गाय दिया था और इसने उसके बेच दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसको कितना बुरा लगेगा। जी उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब देखो क्या हुआ, करामत अली बहुत चिंता में था, सोचने लगा, और जब खटिया पर लेटा तो उसने गादी भी डाला नहीं, बिना बिस्तर का ही वहां पर लेट गया। और उसकी आंखों में नींद तो थी नहीं, लेकिन लेटा था वहां पर, कोसों दूर तक थी, बहुत दूर तक नींद उसको आई नहीं रही थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक ये लेटा ही रह गया। देखो, लेटा के लेटा रहा, उठा ही नहीं वहां से। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खुट्टे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? क्या पूछ रही रमजानी? अब इतनी रात को गाय को तुमने खोल दिया और कहाँ लेके जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। कहाँ लेके जा रहा है उसको खुद को पता नहीं था, तो क्या जवाब दे रहा वो? इसकी किस्मत जहाँ होगी वहां ये चली जाएगी, अब तो मुझे कुछ पूछ मत। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मुक्का जानवर है, क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा? जैसा मालिक करता वैसा उसको करना पड़ता। तो उसने रस्सी पकड़ा और गाय पीछे पीछे और करामत अली सामने सामने, दोनों रास्ते से जा रहे। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूं, वहां इत्मीनान से रहना। क्या बोला उसने अब लक्ष्मी को? ये लक्ष्मी, तुझे मैं यहाँ वहां नहीं दे रहा, तुझे मैं गौशाला में डाल रहा, तू गौशाला में रहेगी, मेरे घर से भी तुम अच्छी रहेगी वहां पर, और जब जब मुझे तेरी याद आएगी मैं तुझे मिलने आते जाऊंगा, लेकिन तू मुझे पहचानना जरूर। क्या बोल रहा वो? यहाँ से गौशाला 2 ही किलोमीटर पर है, चल तू वहां पर, तुझे वहां पे रख देता हूँ, आराम से रहना वहां पर, इत्मीनान से रहना, आराम से रहना, वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। देखो, इतने दिन पाला पोसा, जैसा अपने बच्चों की जैसा उसकी कदर करता था, आज उस चीज को, उस गाय को आज गौशाला में छोड़ने जा रहा। जब घर से जा रही है वो, तो इसका गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए, और वो वहां से उसको छोड़ने जा रहा है। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी के थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। बूढ़े बैल थके मांदे यानी बहुत थक गया था, अपने जी के उपरांत वो काम कर रहा था। जैसा बूढ़ा बैल जल्दी जल्दी नहीं चलता, उस प्रकार ये भी चल रहा था, और उसको वहां पे
छोड़ दिया। लक्ष्मी को बोल रहा तू जल्दी जल्दी चल, लेकिन खुद से जल्दी चलना हो नहीं रहा था। थका मांदा, भारी कदमों से, यानी पाँव उठना मुश्किल होना, उसको कहते हैं थका मांदा भारी कदम। तो उसने वहां पे लक्ष्मी को गौशाला में छोड़कर घर पे आ गया।